वहीं लखनऊ में मौसम बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम ने एक बार फिर से अचानक से करवट बदली है। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ झमाझम बारिश हुई है। राजधानी लखनऊ में सुबह तेज बारिश शुरू हुई। बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया था। कई इलाकों में सुबह से ही बारिश हो रही है। हालांकि कुछ देर बाद मौसम खुला और धूप निकली। और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए घनश्याम निशान चौरसिया, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। घनश्याम, जिस तरह से देखें मौसम ने करवट बदली है, थोड़ा सा मौसम अलग हुआ है, क्या कुछ मौसम विभाग के अनुसार मौसम की अदला बदली देखी जा रही है? देखिए दीपक, होली के वक्त भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आगामी 2-3 दिनों तक मौसम में बदलाव देखने के लिए मिलेगा। और उस वक्त की अगर बात करें, उस वक्त भी कई हिस्से में, खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से में कई जगहों पे ओले पड़े, कई जगहों पे आंधी और बारिश देखने के लिए मिली। अब पूर्वांचल की तरफ बढ़ गया है, जो पश्चिमी विक्षोभ का असर है वो पूर्वांचल तक बढ़ गया है। लेकिन एक और बात इसमें कि पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है रविवार शाम यानी कल शाम तक खत्म हो गया है। अब प्रचंड लू के लिए अब लोगों को तैयार होना पड़ेगा। आज सुबह से ही बारिश हुई है। सुबह की अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच समेत यहाँ पे अवध के क्षेत्र में बारिश हुई है। इसके अलावा गोरखपुर परिक्षेत्र की बात करें तो गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर में तो ओले इतने ज़्यादा पड़े हैं कि वहाँ पे जो रास्ते हैं, रोड हैं, वो बर्फ से की चादर बन गई थी। वहाँ पे काफ़ी देर तक 15-20 मिनट तक लगातार वहाँ पे ओले पड़े हैं। उसके आसपास अगर बात करें संत कबीर नगर और बस्ती में थोड़ा सा जगह पे ओले पड़े हैं। तो अगर ओले की बात करें तो गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, संत कबीर नगर और हल्का सा अगर क्षेत्र की बात करें तो बस्ती में ओले भी पड़े हैं। और इसके चलते अगर हम बात करें तो पूरे 10 जनपदों में उत्तर प्रदेश के अभी अलर्ट जारी किया है, जहाँ पे बारिश हुई है या फिर होगी इन फ्यूचर, जिसमें अधिकतम तापमान भी बढ़ रहा है, न्यूनतम तापमान भी बढ़ रहा है। और गर्मी से पिछले अगर 3-5 दिनों की बात करें तो गर्मी से लगातार राहत मिलते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन तापमान जहाँ पे न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस या फिर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी भले ही दिख रही हो, लेकिन अधिकतम तापमान में भी कहीं कमी देखने के लिए मिल रही है, वह लगातार बढ़ रहा है। यानी साफ तौर पे अगर इसको सरल शब्दों में बताया जाए तो बारिश के चलते मौसम में तापमान में कमी भले दिखाई दे रही हो, लेकिन प्रचंड गर्मी का असर कहीं पर भी कम दिखाई नहीं दे रहा है। वाराणसी में 39.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ज़्यादा गर्म जनपद दर्ज किया गया। यानी मार्च के शुरुआती 2 हफ्ते में शुरू के 2 हफ्ते में ही 40 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्तर प्रदेश में छू लिया है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी अगले 2 हफ्ते में ये लगभग 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जाने की संभावना बताई जा रही है। यानी जो ही ये बरसात का सिलसिला खत्म होगा, प्रचंड गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगा, जो आमतौर पे अभी थोड़ी राहत मिलते हुए बरसात के चलते दिखाई दी। ये बारिश ने चाहे आम जनजीवन हो वो भी अस्त व्यस्त किया है, या फिर चाहे वो किसान है उनको भी नुकसान पहुंचाई है। जो फसल है, यानी खासतौर पे अगर गेहूं की बात करें, गेहूं के बालियों में अब जो है गेहूं आना, दाने पड़ना शुरू हो गए थे, अब वो पकने के कगार थे। ये बारिश सीधे उस पर असर करेगा, इसका सीधा नुकसान किसानों को होगा। वो हल्की जो दाने हैं वो हल्के होंगे, काले पड़ेंगे, जो नुकसान करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां पर भी नुकसान हुआ है उसके लिए फौरी राहत के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आप जाएं, नुकसान का आकलन करें, सरकार को बताएं, सरकार उस पर जो मुआवजा है या फिर जो भी राहत है वो राहत देने का काम करेंगे। इसके अलावा बच्चों को बचने की जरूरत है। ये बेमौसम बरसात इंसान के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। ऐसे में सर्दी, जुकाम और कई तरीके के इन्फेक्शन इस वक्त के बरसात और खासतौर पे बच्चे और बुजुर्गों पे इम्पैक्ट करेंगे। तो ऐसे में उन बच्चे और बुजुर्गों को भी बचाने की कवायद की जा सकती है। अगले 2 दिन तक ऐसे मिला जुला असर मौसम का दिखाई देगा, लेकिन अगले 2 दिन बाद प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है, जिससे फौरी राहत मिलने के भी आसार इन फ्यूचर नहीं दिखाई दे रही है। दीपक जी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए शुक्रिया आपका घनश्याम जी। तो बादलों की गड़गड़ाहट के साथ झमाझम बारिश हुई है, लेकिन ये बारिश किसानों के लिए भी नुकसानदायक है और साथ ही साथ जो बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं मौसम में बीमारियों का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन अब देखना होगा कि ये मौसम आखिर कब तक इस तरह का रहता है और फिर से गर्मी अपना सितम ढाती है।